तुला राशि वालों, आज की बात को अगर आपने पहली कुछ पंक्तियों में ही हल्के में ले लिया तो हो सकता है कि वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा आपसे छूट जाए, क्योंकि आज मैं आपको कोई साधारण राशिफल सुनाने नहीं आया हूं। आज बात उन 3 संकेतों की है जो आपकी जिंदगी में एक साथ दिखाई देने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि परिस्थितियां धीरे धीरे करवट बदल रही हैं। और सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, यहां 50 लाख रुपए वाली बात किसी वास्तविक पैसों के वादे के रूप में नहीं है, बल्कि इस वीडियो का ऐसा जोरदार हुक है जो आपको एक सवाल पूछने पर मजबूर करेगा कि आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जिनके सच होने की तरफ आपकी जिंदगी बढ़ सकती है। तुला राशि वालों, जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। कितनी बार आपने किसी इंसान पर भरोसा किया और बदले में आपको इंतजार मिला। कितनी बार आपने अपने मन की बात अपने ही अंदर दबा दी क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। पहली बात धन से जुड़ी है, लेकिन ये धन अचानक आसमान से गिरने वाली रकम नहीं, बल्कि रुके हुए अवसर के दोबारा सामने आने का संकेत है। जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था, जिस संपर्क को आपने बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया था, या जिस योजना के बारे में आपको लगने लगा था कि इससे कुछ नहीं होगा, उसी दिशा से दोबारा कोई संदेश, फोन, प्रस्ताव या बातचीत शुरू हो सकती है। ध्यान रखिए, संकेत छोटा होगा लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति का अचानक संपर्क हो, कोई पुराना भुगतान सामने आए, किसी काम की तारीख तय हो जाए, या कोई ऐसा अवसर मिले जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। यहीं पर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अवसर सामने आने पर भी अगर आपने डर के कारण कदम पीछे खींच लिया तो कहानी वहीं रुक जाएगी। दूसरी बात रिश्तों से जुड़ी है और ये हिस्सा शायद आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करे। तुला राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ बातें अधूरी रह गई हैं। जरूरी नहीं कि वो प्रेम संबंध ही हो, वो परिवार का सदस्य, पुराना मित्र, कोई परिचित या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे किसी गलतफहमी के कारण दूरी बनी। आने वाले समय में किसी पुराने संवाद का दरवाजा फिर खुल सकता है, लेकिन इस बार आपको वही पुरानी गलती नहीं करनी है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर संदेश का मतलब प्रेम नहीं, और हर वापसी को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं। आपको केवल इतना देखना है कि सामने वाला इस बार अपने व्यवहार में कितना बदलाव लेकर आया है, क्योंकि तीसरी बात यहीं से जुड़ती है, आपकी अपनी सोच में बदलाव। तुला राशि वालों, असली परिवर्तन बाहर से पहले अंदर शुरू होता है। जब इंसान हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो अपनी मेहनत की कीमत समझने लगता है, जब वो बार बार दूसरों की स्वीकृति लेने के बजाय अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखता है, तभी जिंदगी की दिशा बदलती है। इसलिए अगर इन दिनों आपको लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ चीजों से आपका मन हटने लगा है, कुछ लोगों की बातें पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती और अकेले बैठकर भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, तो इसे केवल बेचैनी मत समझिए। ये आपके भीतर प्राथमिकताओं के बदलने का संकेत भी हो सकता है। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन तीनों बातों में से पहली बात अगर आपके जीवन में दिखाई देती है तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। दूसरी बात दिखाई दे तो भी इसे अंतिम संकेत मत मानिए। लेकिन जब अवसर, संबंध और आपकी सोच, ये तीनों एक ही समय में बदलने लगें, तब आपको अपने फैसलों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें एक बड़ा दरवाजा खोलकर नहीं देती। वो पहले एक छोटा सा संकेत देती है, फिर दूसरा संकेत देती है, और तीसरे संकेत के बाद हमें फैसला लेना पड़ता है। तुला राशि वालों, शायद इसी वजह से पिछले समय में आपको कई बार लगा हो कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम हाथ नहीं आ रहा।
याद रखिए, हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी देरी आपको उस फैसले से बचाती है जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। और अब अगर कोई पुराना मामला दोबारा सामने आता है तो सबसे पहले भावनाओं से नहीं, समझदारी से देखिए। अगर पैसा है तो हिसाब देखिए, अगर काम है तो शर्तें पढ़िए, अगर रिश्ता है तो व्यवहार देखिए, और अगर कोई नया अवसर है तो उसके पीछे की वास्तविकता समझिए। यही वो जगह है जहां आपका भाग्य नहीं बल्कि आपकी समझ आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और अब सुनिए वो बात जिसे शायद आप इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा याद रखेंगे। तुला राशि वालों, आने वाले दौर में आपको किसी ऐसी चीज को छोड़ना पड़ सकता है जिसे आप बहुत लंबे समय से पकड़े हुए हैं। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पुरानी आदत भी, कोई अधूरा सपना भी, या फिर कोई ऐसी सोच भी जो आपको बार बार पीछे खींचती रही है। आपको लगेगा कि इसे छोड़ना नुकसान है, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि वही खाली जगह किसी नई संभावना के लिए बनी थी। इसलिए अगर कोई चीज बार बार टूट रही है, बार बार रुक रही है और हर कोशिश के बावजूद आगे नहीं बढ़ रही, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मुझे इसे हर हाल में बचाना है या अब दिशा बदलने का समय आ गया है? यही सवाल आपकी अगली कहानी तय कर सकता है। और हां, अगर इस समय आपकी जिंदगी में आर्थिक दबाव चल रहा है तो डरकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा मत लगाना, किसी चमत्कारी योजना के नाम पर रकम मत देना, और किसी वीडियो में कही बात को पक्का आर्थिक भविष्य मत समझना। ये वीडियो आपके लिए आत्मचिंतन और मनोरंजन के उद्देश्य से है, लेकिन इसके बावजूद जो संदेश निकल कर आता है वो बहुत वास्तविक है। आपके सामने अवसर आए तो उसे पहचानना सीखिए, पुराना रिश्ता लौटे तो उसकी नीयत देखिए, और खुद के अंदर बदलाव आए तो उससे भागिए मत। क्योंकि तुला राशि वालों, आपकी कहानी शायद किसी एक रात में नहीं बदलेगी, लेकिन छोटे छोटे फैसलों की एक श्रृंखला आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। आज जिस बात को आप संयोग समझेंगे, कुछ दिनों बाद वही बात आपको बहुत बड़ी कड़ी लग सकती है। जिस व्यक्ति को आप भूल चुके हैं उसका नाम अचानक कहीं सुनाई दे सकता है। जिस काम को आप बंद समझ चुके हैं उसकी कोई नई खबर मिल सकती है। जिस रास्ते पर आपने कभी कदम नहीं रखा उसी रास्ते पर चलने का मौका मिल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा। इसलिए इस वीडियो को भविष्य की गारंटी समझने के बजाय एक आईने की तरह देखिए और खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी में इन तीनों में से कौन सा संकेत पहले से मौजूद है? क्या पैसा और अवसर वाला संकेत मेरे सामने है? क्या कोई पुराना संबंध फिर से मेरी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, या फिर सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर ही शुरू हो चुका है? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब आपको अपने जीवन में मिलता है तो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत छोटी घटना से होती है। और तुला राशि वालों, अब आखिरी बात, जिसे आप अपना सबसे कमजोर समय समझ रहे हैं, वही समय आपको सबसे मजबूत फैसला लेना सिखा सकता है। इसलिए घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। अपने दस्तावेज संभाल कर रखिए, पैसों का हिसाब स्पष्ट रखिए, रिश्तों में अपनी सीमाएं समझिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ये तीन संकेत आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, बल्कि ये होगा कि जब अवसर आपके सामने आएगा तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे। यही असली परीक्षा है तुला राशि वालों। और शायद इसी परीक्षा के बाद आपकी कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा। और अब तुला राशि वालों, यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जिसे आपको सबसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी तक हमने केवल उन संकेतों की बात की थी जो आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये संकेत दिखाई दें तो आपको करना क्या है। क्योंकि सिर्फ संकेत देख लेना काफी नहीं होता, सही समय पर सही फैसला लेना भी उतना ही जरूरी होता है। मान लीजिए अचानक कोई पुराना व्यक्ति आपके सामने आ जाता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, तो पहली प्रतिक्रिया शायद खुशी की होगी,
मन कहेगा कि आखिरकार वो वापस आ गया, लेकिन आपको वहीं रुककर खुद से एक सवाल पूछना होगा कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में बदल चुका है या सिर्फ परिस्थितियों ने उसे वापस आपके सामने ला दिया है। तुला राशि वालों, यही फर्क आपकी अगली कहानी तय कर सकता है। किसी की वापसी को अपनी जीत मत समझिए और किसी की दूरी को अपनी हार मत समझिए, क्योंकि इंसान का व्यवहार समय के साथ बदलता है और आपको उसी बदलाव को देखना है। अगर सामने वाला इस बार आपकी बात सुनता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और अपने पुराने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो बातचीत की जा सकती है। लेकिन अगर वही पुराने बहाने, वही पुराने झूठ और वही पुरानी अनदेखी दोबारा शुरू हो जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दरवाजा खुला जरूर है, लेकिन अंदर जाना जरूरी नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर किसी काम या पैसों से जुड़ा अवसर आता है, तो भी आपको केवल रकम देखकर प्रभावित नहीं होना है। तुला राशि वालों, कभी कभी बड़ा आंकड़ा देखकर इंसान अपनी समझ पीछे छोड़ देता है और यही सबसे बड़ी गलती बन सकती है। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले जानकारी जांचिए, शर्तें पढ़िए, जोखिम समझिए और जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला अवसर तभी लाभकारी होगा जब वो वास्तविक और आपके लिए उपयुक्त हो। अब तीसरी चीज पर ध्यान दीजिए, आपका मन। अगर अचानक आपको किसी पुराने लक्ष्य को फिर से शुरू करने की इच्छा होने लगे, अगर आपको लगे कि अब बहुत समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आए कि एक बार और कोशिश करनी चाहिए, तो उस आवाज को पूरी तरह दबा मत दीजिए। हो सकता है ये कोई संकेत न होकर आपके अंदर की वो इच्छा हो जिसे आपने लंबे समय से दबा कर रखा था। तुला राशि वालों, कई बार हम दूसरों की राय सुनते सुनते अपनी आवाज भूल जाते हैं। कोई कहता है ये काम मुश्किल है, कोई कहता है इसमें पैसा नहीं है, कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, और धीरे धीरे इंसान खुद भी वही मानने लगता है। लेकिन अब आपको दूसरों की आवाज और अपनी वास्तविक क्षमता के बीच फर्क समझना होगा। आने वाले समय में आपको अपने जीवन का कोई फैसला अकेले लेना पड़ सकता है और उस समय आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपका फैसला समझदारी, मेहनत और वास्तविक जानकारी पर आधारित है या केवल भावनाओं पर। यही फर्क आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। और अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने कभी आपको कम समझा था। शायद उसने आपको कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शायद उसने आपके सपने का मजाक उड़ाया था, शायद उसने आपकी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया था। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपको उस व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बदलता हुआ जीवन खुद जवाब बन सकता है। लेकिन यहां भी एक सावधानी है, किसी को गलत साबित करने के लिए सफलता मत हासिल कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। क्योंकि अगर आपकी पूरी मेहनत किसी दूसरे इंसान को जवाब देने के लिए है, तो वो इंसान आज भी आपके जीवन पर नियंत्रण रखता है। असली जीत तब होगी जब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं उस तीसरे संकेत की जो सबसे ज्यादा रहस्यमय है। यह संकेत बाहर से नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या में दिखाई दे सकता है। अचानक आपका ध्यान उन चीजों पर जाने लगेगा जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। आप अपने खर्चों को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं, अपने समय को लेकर गंभीर हो सकते हैं, कुछ लोगों से दूरी बनाने का मन कर सकता है और भविष्य के बारे में पहले से ज्यादा योजना बनाने लग सकते हैं। यह बदलाव बहुत सामान्य दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात होगी। आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकता